वर्षों के इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे में देश दुनिया के लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ऐसे में मौका और भी खास हो जाता है जब रामलला का जन्मोत्सव हो। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जन्मोत्सव के दौरान 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और इसीलिए अयोध्या प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और उनको हर तरह की सुविधा देने की तैयारी पूरी कर रखी गई है। चाहे वो नगर निगम हो, संस्कृत विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग, सभी अपने अपने तरह से भक्तों के स्वागत में तैयार हैं और उनके मनोरंजन के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी नगर की सुंदरता उसकी साफ सफाई और साज सज्जा से दिखाई पड़ती है। इसीलिए नगर निगम अयोध्या की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर निगम की तरफ से श्रद्धालुओं के पेयजल की जगह व्यवस्था की गई है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी की कमी ना हो। वहीं दूसरी तरफ साफ सफाई के लिए 24 घंटे 3 शिफ्टों में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साफ सफाई के लिए हाईटेक मशीन भी लगाई गई हैं, जो राम नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को छाया प्रदान करने के लिए शेड लगाए जा रहे हैं और चिलचिलाती धूप में भक्तों के पैरों को आराम देने के लिए मेंटिंग भी बिछाई जा रही है। महाकुंभ के दौरान बहुत बड़ी संख्या में, अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु आए थे, तो उस समय विशेष व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रामनवमी में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उसी तरह की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुख्य रूप से ये भी प्रयास है कि प्रॉपर शेड हो ताकि लोगों को धूप का प्रकोप कम से कम महसूस हो और जहाँ पर उनको खड़ा होना पड़ सकता है होल्डिंग के लिए, जहाँ पे हम कुछ देर के लिए उनको होल्ड करेंगे, वेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर भी नीचे नंगे पैर चुके होते हैं लोग कई जगह पे, तो वहाँ पे भी दरी की व्यवस्था हो ताकि बहुत ज़्यादा उनको गर्मी महसूस ना हो। और पेयजल की विशेष व्यवस्था रहेगी नियमित अंतराल पे। मिस्ट फैंस को भी लगवाया जा रहा है मंदिर परिसर में, ताकि जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको गर्मी कम से कम लगे। इन सब के साथ ही साथ नगर निगम की तरफ से भक्तों के विश्राम के लिए भी जगह जगह आश्रय गृह बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुंभ में अचानक आई भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दूसरी तरफ यदि भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो प्रवेश द्वार और निकासी द्वार अलग अलग बनाए जाएंगे। श्रद्धालु बिरला धर्मशाला के सामने जन्मभूमि पथ से मंदिर में प्रवेश करेंगे और निकास के लिए गेट नंबर 3 का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अयोध्या प्रशासन की तरफ से रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को वीआईपी मूवमेंट को भी सीमित किया गया है, जिसके चलते अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से असुविधा ना हो और सुगमता से रामलला का दर्शन हो सके। इसके साथ ही साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खाता खींचा जा चुका है और क्राउड मैनेजमेंट का रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। भीड़ भाड़ वाली पर्व पर स्वास्थ्य विभाग की भी अहम भूमिका होती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले के दौरान स्थायी और अस्थायी चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 स्थायी चिकित्सालय और 14 अस्थायी चिकित्सालय मेले के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिला अस्पताल, श्री राम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त वार्ड भी आरक्षित किए गए। इसके साथ ही मेले में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में निपटा जा सके। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।